स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर। आज 11 अगस्त 2025 के दिन क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उनके ऊपर एक फीडबैक वीडियो है। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस मिला के अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हम आप सबके लिए यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स के सभी शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, बट ओवरऑल जो क्वेश्चन रहता है टोटल मिला के हम यहाँ पर आप सबके लिए लेकर आ जाते हैं, जिससे कि आपका जो अगला एग्ज़ाम आने वाला हो उसमें आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि 70 to 80% तक क्वेश्चन जो होते हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार विजिट करें, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई की पढ़ाई के साथ साथ आईटीआई की जॉब, अप्रेंटिसशिप एंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, इन सब की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। साथ में आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और प्ले स्टोर से टेक स्टडी आईटीआई का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये में आप अलग अलग सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो पूछा जा रहा है कई बार, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, यानी इंटरव्यू की कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। तो आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेंड एप्लीकेशन लेटर, प्रिपेयर द रिज्यूमे, अपीयर एट इंटरव्यू एंड सेंड रिज्यूमे। ध्यान दीजिए, इंटरव्यू की कॉल आप रिसीव कर चुके हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाके अपीयर होंगे। ठीक है, रिज्यूम तो आप पहले प्रिपेयर करते हैं, एप्लीकेशन लेटर भेज देते हैं, रिज्यूम भी भेज देते हैं ईमेल से, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आती है तो आपको इंटरव्यू में उपस्थित होना होता है। तो ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज डूज ऑफ डिस्कशन इटिकेट्स, कौन सा इसमें डिस्कशन इटिकेट यानी शिष्टाचार का डूज है। डूज माने होता है क्या करना चाहिए और डोंट मीन्स होता है क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कहीं पे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो उसमें ऐसा कौन सा शिष्टाचार है जो आपको फॉलो करना चाहिए, बेसिकली ये पूछ रहा है क्वेश्चन। लूज़ योर टेम्पर, अपना आपा खो दो, बिल्कुल नहीं। टॉक अबाउट इरेलीवेंट डिटेल, जो भी इधर उधर की बातें उनके बारे में बात करो। यूज़ इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, आप असभ्य भाषा का प्रयोग करें, ये तीनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, लिसन टू अदर्स, जब भी कोई डिस्कशन हो रहा हो तो दूसरों को भी आपको सुनना चाहिए, उनको सुनिए, फिर आप पोलाइटली उसका जवाब दीजिए, प्रॉपर तथ्य के साथ, इधर उधर की बातों के साथ नहीं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, व्हिच इज अ शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। कट कमांड के लिए शॉर्टकट की पूछी जाती है, तो कट के लिए होती Ctrl+X, Ctrl+C होती कॉपी के लिए, Ctrl+V होती पेस्ट के लिए, Ctrl+A होती सेलेक्ट ऑल के लिए, और Ctrl+P होती आपका प्रिंट कमांड के लिए। तो यहाँ राइट आंसर कट के लिए कौन सी है, Ctrl+X। अगला जो क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, रिपीट भी हो रहा है, व्हिच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, इसमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। आउटलुक एक्सप्रेस, फेसबुक, लोटस नोट्स या मोजिला। ध्यान दीजिए, लोटस नोट्स आपका ईमेल, मोजिला आपका एक ब्राउज़र है, आउटलुक एक्सप्रेस भी आपका एक ईमेल सर्विस है। तो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन इज एन इनपुट डिवाइस, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनपुट कौन सा आपका, जॉयस्टिक। बार बार ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके, कई डेट पे पूछा गया है। जॉयस्टिक आपका यहाँ पे राइट आंसर है इनपुट डिवाइस के केस में। प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, स्पीकर, ये सब आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। अगर और इनपुट डिवाइस की बात करें तो आपका जो कीबोर्ड होता है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो आपका माउस होता है वो आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, बट बाकी चीज़ें क्या होती हैं आपकी, मॉनिटर हो गया, आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन अब कई बार रिपीट हो रहा है। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस या इंटीग्रिटी। ध्यान दीजिए, अगर आप डेडिकेटेड हैं किसी चीज़ के लिए आप बोलते हैं कमिटेड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कमिटमेंट बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर आप जैसे आप आईटीआई के लिए मान लीजिए आप आईटीआई कर रहे हैं और आप एकदम कमिट कर ले खुद से, ठीक है, प्रतिबद्ध हो जाएं कि हमको 100% नंबर या 90% नंबर ले आना है, या इसके बाद हमको गवर्नमेंट जॉब की बेहतर तैयारी करके 2 साल के अंदर नौकरी लेनी है, तो वो इसी को कहते हैं कमिटमेंट। एंड कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, रेगुलर मेहनत करनी होती, तब आप जाके उसको पूरा कर पाते हैं। ये क्वेश्चन, नॉइज़, फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड हॉटनेस आर कोल्डनेस कम्स अंडर। यहाँ ये कह रहा है कि शोर, गर्मी या ठंडक, शारीरिक परेशानी, ये सब किसके अंतर्गत आता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक बैरियर है, जो कम्युनिकेशन होता है ना उसमें ये बैरियर है। सपोज करो कोई क्लास में आपको पढ़ा रहा है बट बाहर शोर हो रहा हो, या आपको गर्मी लग रही हो, फ़ैन ना चल रहा हो, क्लासरूम बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो उसमें क्या होता है कि आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप समझ नहीं पाते, एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। तो ऐसे बैरियर को हम कहते हैं इन्वायरमेंट बैरियर। क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट बैरियर।
ठीक, एक होता है मान लीजिए टीचर जो बोल रहा हो अलग लैंग्वेज बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, मान लीजिए टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, आपको हिंदी आती है, तो ऐसे केस में इसको लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग यहाँ पे होते हैं बैरियर कम्युनिकेशन में। फिलहाल इसको आप ये मानिए ये होता है आपका इन्वायरमेंट बैरियर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एथिकल एआई एम फॉर। एआई से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, उन्हें आप लोग जरूर एक बार याद कर लीजिए। यहाँ तो एथिकल एआई का हम मतलब बता दे रहे हैं कि इसका फेयर यूज। ठीक है, अगर एआई का हम फेयर यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं एथिकल एआई। क्या कहते हैं? एथिकल एआई। अब कई बार इसी को ऐसे पूछ लेता है कि फेयर एआई क्या है, तो आप बोलेंगे जहाँ पर उसका एथिकली यूज़ किया जाए, सही यूज़ किया जाए, उसे हम फेयर एआई कहेंगे। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है जिसमें आपको एमएल, अब एमएल का आप कई बार जो है ना फुल फॉर्म नहीं समझ पाएंगे, तो ये होता है एक्चुअल में मशीन लर्निंग। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है जो मशीन लर्निंग है काम कैसे करता है, तो ये बेसिकली डेटा पे काम करता है। जिस भी ऑप्शन में आपको डेटा मिल जाए ना उसे आप लोग सही कर दीजिएगा। एमएल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मशीन लर्निंग होता है, इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप लोग डेटा पे सही कर सकते हैं जहाँ भी आपको डेटा ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो। यहाँ फेयर यूज आपका राइट आंसर है। अगला है डेबिट कार्ड हाउ मेनी नंबर। तो डेबिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं? डेबिट कार्ड मतलब होता है आपका एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड पे आपके 16 डिजिट होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 16 नंबर होते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो पिन होता है ना उसका फुल फॉर्म क्या है। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफाई द ऑड वन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ये तो आपने सुना होगा, बट ग्रीन पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ऑड वन मतलब होता है जो इसमें से विषम हो, ठीक, इनके लायक इनकी तरह ना हो। तो ये तीनों तो प्रदूषण के प्रकार हैं, बट ग्रीन पॉल्यूशन कोई प्रदूषण का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स यू सजेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको वीडियो सजेस्ट करने में कौन यहाँ पे मदद करता है? तो ये होती है आपकी वॉच हिस्ट्री। जो आप वीडियोस देखे रहते हैं उसी के बेसिस पे आपको वीडियो यूट्यूब पे सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करिकुलम विटाe यानी सीवी इज आल्सो नोन एज। अब सीवी को और किस नाम से जानते हैं? तो सीवी को हम रिज्यूम भी कहते हैं। रिज्यूमे, सीवी, बायोडेटा, ये तीनों चीज़ एक होती। जॉब डिस्क्रिप्शन पे आप बिल्कुल मत आंसर करिएगा इसका। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है रिटर्न ड्यूटीज़ आपकी, जो रिटर्न में आपको दी जाएगी, ये ड्यूटी आपको करनी, काम करना, उसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो सीवी को हम किस नाम से जानते हैं? और रिज्यूम नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस। ध्यान दीजिए, सिर्फ एक लाइन आप अगर पढ़ेंगे यहाँ फ्यूचर टेंस तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें क्या फिल करना है। फ्यूचर मतलब होता है आपका आने वाले टाइम में जो होगा, अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ कह रहा है बी स्पेस टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे कहाँ? चिड़ियाघर। तो फ्यूचर टेंस तो वैसे ही बन रहा है, तो यहाँ होगा विल गो। ठीक है, विल जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर टेंस में, इसलिए विल यहाँ पे लग जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। Which one is not a benefit of the role playing। आज ये क्वेश्चन पूछा गया तीसरी शिफ्ट में मल्टीपल कई स्टूडेंट्स में। तो यहाँ पे रोल प्लेइंग में बेनिफिट कौन सा उसका नहीं है? तो राइट आंसर आपका डेवलप बोर्डम, ये बेनिफिट नहीं है उसका। ठीक है, ये उसकी हानि है एक तरह से। बाकी ये तीनों जो है उसके बेनिफिट हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ रोम। अब रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। बट इसी जगह आपसे रैम का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो उसको आप लोग सही कर देंगे उसे वहाँ पे। एक क्वेश्चन ये जो कई बार अब रिपीट हो रहा है कि आपने एटीएम से 500 निकाले, लेकिन एटीएम ने आपको 5000 रुपये निकाल के दे दिए, मशीन से 5000 रुपये निकल आए, तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में? एक चीज़ और लिखा रहा है, क्या करेंगे जो नैतिक रूप से सही होगा। ठीक है, तो नैतिक रूप से सही यही है कि आप उसकी एक शिकायत करेंगे, एक कंप्लेंट करेंगे कि हमने 500 निकाला और 5000 रुपये निकल आए। ठीक है, ये ज़रूर आपको करना है, क्योंकि आप नहीं भी करते हैं ना तो सिस्टम उसको पकड़ लेगा। इससे बेहतर है आप भी कंप्लेन करके उस चीज़ को वहाँ पे रेक्टिफाई करा लें, और वो पैसा आपका वहाँ पे बैंक में वापस आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा या आप उसको बैंक में जमा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू। मोटिवेशन दो कैटेगरी का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो एक्सट्रिंसिक होता है ये शॉर्ट टर्म या शॉर्ट मतलब ज़्यादा दिन का नहीं होता है, थोड़े समय के लिए होता है। तो यहाँ पे ये दो आंसर आपके सही हो जाएंगे। और इसी यहाँ अगर गोल पूछा जाए तो होगा आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बट मोटिवेशन क्या होगा? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य।
अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज ईमेल इटिकेट। अब यहाँ पे ईमेल का शिष्टाचार कौन सा है? किसी को भी आप अगर ईमेल लिख रहे हो तो हमेशा ईमेल को छोटा रखा जाना चाहिए। उसमें आप कोई वायरस नहीं भेजेंगे, कोई झूठा संदेश नहीं भेजेंगे, कोई बड़े अक्षर का सारा प्रयोग नहीं करेंगे। क्या रखेंगे? ईमेल को शॉर्ट रखेंगे। एमएसएमई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सीडो का फुल फॉर्म भी आज पूछा गया। इसका मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एम अ वेल्डर आई वर्क विद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो एक वेल्डर किसके साथ काम करेगा? वेल्डिंग टूल के साथ, ना कि नेल पॉलिश रोबोट या लैपटॉप के साथ। ठीक है, तो आई एम अ वेल्डर आई वर्क विद वेल्डिंग टूल्स। नेक्स्ट है, जीएसटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी तरह से आपका FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ASAP एज सुन एज पॉसिबल, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पिन परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सॉरी। ठीक, ये सारे फुल फॉर्म आपसे पूछे जा रहे हैं। नैप्स का पूछा जा रहा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो ये सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, तभी आप वहाँ पे कर पाएंगे। एक आपका RTI का पूछा जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। विच वन इज़ नॉट एन आर्टिकल। इसमें से इन जो है आर्टिकल नहीं है, A, N और D ये आपका आर्टिकल होता है। विच वन इज बैरियर टू स्पीकिंग। अभी हम लोग बैरियर की बात कर रहे थे पीछे ना, तो स्पीकिंग में यहाँ पे स्पीकिंग यानी बोलने में कौन सी इसमें बाधा है? तो पुअर लिसनिंग है, तो सुनने में बाधा है। लैक ऑफ टाइम, समय की कमी थी, ये तो आपका बोलने में हुआ नहीं। नर्वसनेस, जो घबराहट है, ये बोलने में एक तरह की बाधा। अगर आप घबराएंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। इन SWOT, इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। SWOT का सबसे पहले आप फुल फॉर्म समझ लो, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट। क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी आपके क्या है? हेल्पफुल पेयर हैं। वीकनेस और थ्रेट आपके क्या हैं? हार्मफुल पेयर हैं। ठीक है, इंटरनल ओरिजिन स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, एक्सटर्नल ओरिजिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है। तो SWOT में S का क्या मतलब हो गया? स्ट्रेंथ। अगर W का मतलब पूछे तो वीकनेस, O का पूछे तो अपॉर्चुनिटी, T का पूछे तो थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट एक और पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? वो होता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है आपका CPU। ये होता है मॉनिटर, ये कीबोर्ड, ये माउस एंड ये कनेक्टिंग केबल्स होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। इसमें से ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? गूगल पे, भीम UPI, बैंकिंग एप्लीकेशन, तीनों हैं। इंडिया पे आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है पेमेंट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट स्मार्ट, ये भी क्वेश्चन, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। स्मार्ट का S में क्या मतलब है? S का मतलब होता है स्पेसिफिक, M का मतलब मेजरेबल, A का अचीवेबल, R का रिलेवेंट और T का टाइम बेस्ड। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? S फॉर स्पेसिफिक, M आया तो मेजरेबल, A आया तो अचीवेबल, बट जनरली आपका S और M ही पूछा जा रहा है। व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? आज ये भी क्वेश्चन आया था। तो स्ट्रेस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना अगर आपके अंदर है तो होती है स्ट्रेस यानी तनाव। एक क्वेश्चन जो और पूछा जा रहा है, इसमें कुछ कैंडिडेट्स गलत भी कर देते हैं, Zeros.com को लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। नौकरी ढूंढने के लिए इसमें कौन सी वेबसाइट पॉपुलर नहीं है? तो ऊपर की तीनों सही हैं। चौथा जो Twitter.com है, ये सोशल मीडिया है, ना कि नौकरी की वेबसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशंस या प्रॉब्लम। ग्राहकों के सुझाव, समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप। 4 ऑप्शन सबको मिलेंगे, वही आपका सही होगा। नेक्स्ट है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस स्विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैन। क्या यूज़ करते हैं? लैन। छोटी दूरी के लिए लैन। लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म भी आ सकता है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। नेक्स्ट है, रिज्यूमे शुड बी। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? एक रिज्यूम आपका शॉर्ट और प्रिसाइज, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लगभग डेली पूछे जा रहे हैं किसी ना किसी से। एक और क्वेश्चन आज जो रिपीट हुआ कई बार, इसमें दे स्पेस गुड फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक का था, यानी खाली स्थान में भरना था। तो दे गुड फ्रेंड्स में आएगा दे आर गुड फ्रेंड्स, वह अच्छे मित्र हैं या दोस्त हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड
एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं वायरस। कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आपके दूसरे प्रोग्राम भी सही से काम नहीं करते क्योंकि वो उनको अपने हिसाब से बदल देता है। ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर। बहुत लोग मर्चेंट, बिजनेसमैन क्या क्या लगा दे रहे हैं, सही आंसर ये नहीं है, राइट आंसर है एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं मेन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या क्या होता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, केबल्स, ये सब क्या है? हार्डवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे आप उसमें MS ऑफिस डाल देते हो, विंडोज़ डाल देते हो, वो सब क्या है? आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ नैप्स? नैप्स का फुल फॉर्म तो ये है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेक्स्ट, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है, उसे हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम या साइबर अपराध। स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक। आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, बट कोई नहीं, आप इसको अच्छे से याद रखिए। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जरूर याद रखिएगा। लो लेवल लैंग्वेज को और क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी। इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं वर्कबुक। एक क्वेश्चन याद आ गया यहाँ पे कि रीनेम ए फाइल, मतलब रीनेम, फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट फंक्शन की है? उसमें F2 सही होगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सही होगा? F2। रीनेम करने के लिए कौन सा सही होगा शॉर्टकट? F2। गोल्स आर कैटेगराइज एज, गोल्स दो होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। RTI का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यू टू हर स्किन कलर, इट इज, स्किन कलर से अगर आप उसे अलग ट्रीट कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं? भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर इज कॉल्ड, ठीक है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एथिक्स। क्या कहते हैं? एथिक्स। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया, इसके पहले जनरली नहीं पूछा जा रहा था। आर्थिक विकास में उद्यमी की क्या भूमिका होती है? तो आर्थिक विकास में जो उद्यमी है उसकी भूमिका होती है पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करना। क्या करना? प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना। ये आपका राइट आंसर होगा, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। एक क्वेश्चन जो आज पूछा गया कई बार, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा कम्स अंडर, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, ये सब किसके अंदर आता है? इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी। एक और क्वेश्चन, द एंटरप्राइज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज या निर्माण उद्यम। ये थे, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं कि जैसे एक था कि कोई पर्सन है जिसे रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिल रही, कहीं वो परमानेंट काम कर रहा है किसी के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयड, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन था जो आई थिंक मुझे अभी याद आ रहा है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। ML से रिलेटेड क्वेश्चन था, AI से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये सारे थे। पिन का फुल फॉर्म था जो हमने बीच बीच में आपको बता दिया इन क्वेश्चन के अलावा भी। मतलब इस 50 क्वेश्चन में अप्रॉक्स हमने आपका 70 क्वेश्चन लगभग कवर किया। इनके बाहर से जनरली आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी कमेंट भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा कैसी लगती हैं आपको क्लासेस, एंड और कौन सी क्लास आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।